नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो है पौष मास में हम सूर्य उपासना कैसे करें, सूर्य देव जी को जल कैसे दें, किस मंत्र का जप करें। ऐसा मंत्र इस वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोगों को, जिससे कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। पौष मास में किस विधि से हम सूर्य उपासना करें, जिससे कि हमारे सारी मनोरथ सिद्ध हो जाए, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, हमें हर क्षेत्र में सफलता मिले, किसी भी तरह की परेशानी हमारे जीवन में ना आए। सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयासरत हैं, उसमें आपको सफलता मिले। सारी चीजों के लिए दोस्तों यह पौष मास इतना ज्यादा उपयोगी होने वाला है। यदि आप विधि विधान से सूर्य उपासना कर लेते हैं, सारी विधि आप लोग समझ लीजिए अच्छे से कि किस प्रकार से सूर्य देव जी की उपासना करने से, उनकी पूजा करने से आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त होने वाला है। सबसे जरूरी बात कि कितने बजे तक हमें सूर्य देव जी को जल अर्पित कर देना चाहिए, अर्थात उनकी पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। साथ में एक शक्तिशाली मंत्र आप लोगों को बताऊंगी, उसका आप यदि जप करते हैं तो इससे आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होने वाली है। पूरे पौष मास में आप करके देखिए सूर्य देव जी की उपासना, खास करके रविवार के दिन प्रतिदिन भी करिए और रविवार के दिन विशेष रूप से आप कीजिए। व्रत यदि रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो केवल सूर्य उपासना कीजिए। आप देखेंगे कि चमत्कारिक लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, सूर्य उपासना एक ऐसी पूजा है जिसे आप चाहे धर्म से जोड़ के देखें, चाहे आप ज्योतिष से जोड़ के देखें, चाहे आप अपने स्वास्थ्य से जोड़ के देखें, हर दृष्टि से आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, अपने जीवन में केवल आप सुबह सवेरे उठकर सूर्य देव जी की उपासना करना शुरू कर दें, आप देखेंगे आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी प्रयास की जरूरत है, थोड़ा सा आलस्य त्यागने की जरूरत है और आपके जीवन में पूरी तरह से सकारात्मक बदलाव आने वाला है। तो पूरी वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे सूर्य उपासना से संबंधित। और पूरे पौष मास में आप अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं यदि इस वीडियो में बताए हुए सारे नियमों को आप मानेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि पौष मास 27 दिसंबर दिन बुधवार से शुरू हो चुका है। पूरे पौष मास में ठंड तो बहुत रहती है, ठंड धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है, लेकिन थोड़ा सा आलस यदि आप त्याग देते हैं तो आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन सब कुछ बेहतर होने वाला है। देखिए, सुबह सवेरे उठ जाइए। सबसे पहले मैं बता रही हूँ, सुबह सवेरे उठ जाइए, सूर्योदय होने ना पाए उससे पहले बिस्तर छोड़ दीजिए, स्नान कीजिए। पौष मास में पवित्र नदियों में स्नान करने का अपना एक अलग महत्व होता है। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो पानी में गंगा जल डाल लें। वैसे गर्म पानी से यदि नहाते हैं तो उसमें गंगा जल डालने का विधान नहीं होता है। यदि आप स्वच्छ जल से, जैसे कि जो ताजा जल होता है, उससे यदि स्नान करते हैं तो थोड़ा सा गंगा जल डाल सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे ही जल से स्नान कर रहे हैं, हर हर गंगे बोलकर माँ गंगा जी का स्मरण करते हुए आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सूर्य देव जी की उपासना करने का क्या नियम है, मतलब कितने समय तक हमें सूर्य उपासना कर लेनी चाहिए। वैसे तो जब सूर्योदय होता है, लालिमा बिल्कुल ही व्याप्त होती है, उसी समय हमें सूर्य उपासना करनी चाहिए, उसी समय हमें अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य देव जी का पूजन करना चाहिए। लेकिन मैं अधिकतम बता दे रही हूँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना समय तक आप कर सकते हैं। मान लीजिए थोड़ा देरी हो गई, सूर्योदय के समय से लेकर 1 घंटे के अंदर अगर आप बिल्कुल ही ब्रह्म मुहूर्त में, बिल्कुल ही सूर्योदय के समय पे नहीं कर पा रहे हैं पूजा, तो 1 घंटे के अंदर अंदर आप सूर्य देव जी की उपासना जरूर कर लीजिए। उससे ज्यादा देरी आप मत कीजिए। खास करके पौष मास में मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये पूरा मास जो है ये सूर्य देव जी को समर्पित होता है। तो इस तरह से समय का जरूर ध्यान रखिएगा विशेष लाभ की प्राप्ति के लिए। अब आपको जो पात्र का प्रयोग करना है वो तांबे का पात्र होना चाहिए। उसमें आप स्वच्छ जल डालें। जल में आप लाल चंदन, रोली, कुमकुम आप डालें, थोड़ा सा अक्षत डालें, लाल पुष्प मिल जाए तो आप डाल लें। उसके बाद अपने हाथों को अपने सर से ऊपर उठाकर आप सूर्य देव जी के किरणों को निहारते हुए, उनका दर्शन करते हुए यदि जल देते हैं तो बहुत ही उत्तम है। नहीं, आपको सूर्य देव जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मान लीजिए ऐसी व्यवस्था है कि आपको सूर्य देव जी नहीं साक्षात दिखाई दे रहे हैं, तब भी आप उनका स्मरण करते हुए पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप जल दे सकते हैं। दूसरी बात, जो जल के छींटे हैं आपके पैरों पर बिल्कुल न पड़ने पाए। ऐसा करने से आपको जल देने का कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता है। दूसरी बात, जल जो है वो किसी भी गंदे स्थान पर, नाली इत्यादि में बहकर न जाए। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप सामने कोई पात्र रख लें, उस पात्र में आप सूर्य देव जी को जल अर्पित कर दें। बाद में वो जल ले जाकर किसी स्वच्छ गमले में, पौधे में आप डाल सकते हैं। ये बात हो गई। अब मैं बात करती हूँ कि
मंत्र, किस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। मंत्र तो आप सभी लोग जानते हैं, ओम सूर्याय नमः, लेकिन मैं एक बीज मंत्र बताती हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली प्रभावशाली है। खास करके पौष मास में जब हम सूर्य उपासना करते हैं तो आप इस मंत्र का जप करें, बहुत ही आसान भी है। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। बहुत ही छोटा सा मंत्र भी है, बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। इस तरह से आप बोलते हुए सूर्यदेव जी की उपासना करें, या फिर गायत्री मंत्र का जप करते हुए भी आप सूर्यदेव जी की उपासना कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः भी मंत्र सूर्यदेव जी को समर्पित है, इसका जप करते हुए आप सूर्यदेव जी को जल दे सकते हैं। साथ में ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, इस प्रकार से आप सूर्यदेव जी के मंत्र का जप कर सकते हैं। दूसरी बात, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। यदि आप बार बार किसी भी परीक्षा में असफल हो रहे हैं, अपने किसी भी कार्य में आप असफल हो रहे हैं, कोई भी आप नया व्यापार शुरू कर रहे हैं वो नहीं आपका सफल हो पा रहा है, आपका कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें। देखेंगे कि आपको चमत्कारिक लाभ प्राप्त होने वाला है। खास करके पौष मास है, आप इसी समय से ये कार्य करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, पौष मास में जो रविवार पड़ता है, मैं बात करती हूँ रविवार की, क्योंकि ये जो पौष मास है वो सूर्य देव जी को समर्पित है और पौष मास में पड़ने वाले रविवार का व्रत हम लोग रखते हैं खास करके सूर्य देव जी को प्रसन्न करने के लिए। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत हो जाती है तो समझ लीजिए कि आपको जीवन में सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो अपने सूर्य को आप मजबूत कीजिए, रविवार का आप व्रत कीजिए। रविवार के दिन विशेष रूप से आप बिल्कुल ही सुबह सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके लाल वस्त्र धारण करके, जैसा मैंने विधि बताई है उस हिसाब से आप सूर्य देव जी की आराधना करें, पूजा करें। दोस्तों, आदित्य हृदय स्तोत्र की जो मैंने बात की वो आप सूर्य देव जी के समक्ष बैठकर किसी खुले स्थान पर आसन लगाकर भी कर सकते हैं और अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। घर के मंदिर में सूर्य देव जी की उपासना करने के लिए आप एक तांबे का सूर्य बनवाकर आप अपने मंदिर में स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप रविवार का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तब भी आप बिल्कुल विधि विधान से सूर्य उपासना करना शुरू कर दीजिए। देखिए, जब यदि आप सूर्य की उपासना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो आपको सुबह सवेरे बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। सुबह सवेरे आप बिस्तर छोड़ेंगे, सूर्य देव जी के दर्शन करेंगे तो आपके स्वास्थ्य को भी लाभ मिलेगा। थोड़ी देर आप सूर्य देव जी के किरणों में बैठेंगे, धूप में बैठेंगे सुबह सवेरे, तो आपका स्वास्थ्य भी इससे अच्छा होगा। आपका मन जो है वो शांत होगा। सुबह उठने से हमारा मस्तिष्क बहुत ही शांत होता है। वो सुबह का ऐसा समय, ऐसा वातावरण होता है जो हमारे चित्त को शांति प्रदान करता है। दोस्तों, देर से उठने से हमारे सारे कार्य बिगड़ जाते हैं, सारा कार्य हमारा देरी से होता है और हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, अपने स्वास्थ्य को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आप किसी कांच के बोतल में जब सूर्य देव जी उदय हो जाएं, उनकी रोशनी पड़ने लगे, तो उनकी रोशनी में आप उनकी किरणों के समक्ष आप जल भरकर उसमें आप रख दीजिए। लगभग 3 से 4 घंटे या 5 घंटे तक वो जल उनकी किरणों के समक्ष रखा रहना चाहिए। बाद में उस जल को यदि आप पीते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। ये आप करके देखिए, आपको बिना किसी पैसे के, बिना किसी रुपए के, समझ लीजिए कि ये मुफ्त की एक दवा है जो कि आपके स्वास्थ्य को बहुत ही ज्यादा लाभ देने वाली है। तो इसको भी आप कीजिए, साथ में सूर्य उपासना भी कीजिए। दोस्तों, सूर्य को ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। यदि आप ज्योतिष की दृष्टि से सोचें तो उन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है। यदि आपकी कुंडली में उनकी स्थिति बहुत ही बेहतर है, बहुत ही मजबूत है, तो आपको वो जीवन भर अच्छा फल प्रदान करेंगे। दोस्तों, पौष मास में, पूरे पौष मास में इस तरह से आप सुबह सवेरे उठकर सूर्य उपासना करना प्रारंभ कर दें। आपके जीवन में आप देखेंगे बदलाव आना भी शुरू हो जाएगा। आपका मन मस्तिष्क अशांत रहता है, किसी भी तरह से आप टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, वो तनाव दूर होगा। आप जब सूर्य देव जी उदय हों, उन्हें आप थोड़ी देर निहारिए, उनका दर्शन कीजिए, आपके आंखों को भी बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। कहने का मतलब, सूर्य उपासना से कितने लाभ मैं बताऊं दोस्तों, गिनती नहीं है कि कितने लाभ आपको इससे प्राप्त होने वाले हैं। तो पूरे पौष मास में इसका ज्यादा से ज्यादा आप लाभ उठा लीजिए और पूरे जीवन भर इसका लाभ आप उठाइए। केवल पौष मास में ही नहीं, नियमित रूप से आप सुबह सवेरे उठिए और सूर्य उपासना अवश्य कीजिए। मैंने समय बता दिया है कि यदि आपको थोड़ा देर हो जाता है तो सूर्योदय से लेकर 1 घंटे के बीच का आपके पास समय है। इतने समय के बीच में आप सूर्य उपासना अवश्य ही कर लें। फिर भी कोई प्रश्न रह जाता है तो जरूर पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।